त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय।
श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक 53 श्लोक संख्या आप मेरे साथ गायन करेंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भांति भांति के वचन सुनकर भी इसका मतलब बुद्धि विचलित होती है। और वह विचलित बुद्धि परमात्मा से योग नहीं कर सकती। स्थिर बुद्धि ही परमात्मा से युक्त हो सकती है। तो बुद्धि को कंपित करने के अनेक माध्यम हैं। हमारी बुद्धि कंपित है, विचलित है, और अनेक माध्यमों में से यह भी एक माध्यम है विचलित करने का कि भांति भांति के जो हम शास्त्रीय वचन सुनते हैं। भांति भांति के शास्त्रीय वचन सुनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सुनकर उसको ठीक से एडजस्ट कर पावे, बुद्धि उसको डाइजेस्ट कर पावे, बुद्धि उसमें से अपने साधना का मार्ग को ढूंढ पावे, ये असली बात है। शास्त्र अपनी जगह ठीक है, शास्त्र बहुत से मार्गों की बात करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हम शास्त्रों को पढ़कर अपने मतलब का मार्ग, अपने स्वभाव के अनुकूल मार्ग ढूंढ पाए, प्रारंभ में यह बड़ी कठिन बात हो जाती। कई बार अपना जो मार्ग है, अपना जो स्वधर्म है, उसको ढूंढने में बुद्धि और विचलित हो जाती है और भ्रमित हो जाती है। श्रुति पुराण बहु कहहि उपाई सूझन अधिक अधिक अरुझाई। श्रुति वेद पुराण बहुत से उपाय बताते हैं और वह उनकी करुणा है, शास्त्रों की करुणा है, मनीषियों की करुणा है कि वे अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं ताकि हम किसी भी अपने अनुकूल मार्ग को चुनकर और परमात्मा रूपी मंजिल तक पहुंच सके। स्वभावगत भेद है मनुष्य मनुष्य में, उस स्वभावगत भेद का कारण है हमारे जन्मांतरों की यात्रा। तो स्वभावगत भेद के कारण मार्गों में भी भेद होगा। तो करुणा है शास्त्रों की कि हमारे लिए अनेक मार्गों को वे बताते हैं और उसमें उनका लक्ष्य है कि आपको जो मार्ग रुचे आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। लेकिन सामान्य बुद्धि अपना मार्ग ठीक ठीक नहीं चुन पाती और उलझ जाती है। सूझन अधिक अधिक अरुझाई, मार्ग नहीं सूझता, मार्ग सुलझता नहीं और अधिक उलझता चला जाता है।
जैसे एक मोह का दलदल है, मोह के दलदल में जैसे धस जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति पार कर जाएगी। उसी तरह से एक शास्त्रीय दलदल भी है, और शास्त्रीय दलदल में शास्त्रों का दोष नहीं है, दोष है हमारी अल्प बुद्धि का, कि हम उस शास्त्र के दलदल में या शास्त्र के अरण्य में घुस गए, शास्त्र के विशाल जंगल में हम प्रवेश कर गए, हमारी बुद्धि प्रवेश कर गई, अब मार्ग नहीं ढूंढ पा रही है। जैसे कोई जंगल में भटक जाए और मार्ग ढूंढता है, जितना ही ढूंढने का प्रयास कर रहा है और गहन वन में उलझता चला जा रहा है, दिशा विदिशा सब भूल गया, उल्टा चलते चला जा रहा है। उसी तरह से शास्त्रीय दलदल में या शास्त्र के जंगल में, वन में जब कोई भटक जाता है तो उसको अपना मार्ग ढूंढना बहुत कठिन पड़ जाता है। एक खतरा और है, शास्त्रीय दलदल में धंसने का एक खतरा और है कि कई बार शास्त्र पढ़कर ही व्यक्ति को लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे बोध हो गया। अब यह दलदल बहुत भयानक है, यह दलदल बहुत गहन और विस्तृत है, इससे बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। उसको ज्ञान हुआ नहीं और शास्त्र ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया और वो संतुष्ट हो गया कि मैंने लक्ष्य को पा लिया। तो यह शास्त्र के वन में भटक गया। उपनिषद कहता है कि अज्ञानी अंधकार में भटक जाते हैं। जो अज्ञानी है वो अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वे महाअंधकार में भटक जाते हैं। ज्ञानी तो सिर्फ अंधकार में भटकता है, अज्ञानी, और ज्ञानी महाअंधकार में। मतलब उपनिषद का कहना यह है कि जो अज्ञानी है, जिन्हें न शास्त्र का ज्ञान है, न उनके अंदर कोई शास्त्र का ज्ञान होने का दम्भ है, वे तो अंधकार में भटकते ही हैं। लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं हुआ है और शास्त्र ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया, कुछ वेद पुराण पढ़ लिया और वो समझता है कि मुझे ज्ञान हो गया, तो ऐसे ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं। क्योंकि जो अज्ञानी है उसके अंदर फिर भी एक विनम्रता होती है, वह अपने अज्ञान को स्वीकार करता है, मुझे ज्ञान नहीं है, उसमें एक भोलापन होता है। लेकिन जो शास्त्र पढ़ के कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लिया, पांडित्य इकट्ठा कर लिया और उसी को वो मान लिया कि मुझे ज्ञान हो गया। जड़ भरत से जब रहुगण मिले, भागवतम में कथा आती है 5वें स्कंद में, जड़ भरत की बड़ी मार्मिक कथा है। तो सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर जा रहा है और पालकी में एक कहार कम पड़ रहा है, बीमार पड़ गया था। जड़ भरत मौन होकर विचरण किया करते थे पृथ्वी पर, इन्हीं को कहारों ने पकड़कर लगा दिया है, आगे लगा दिया है। वे बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। लेकिन कोई जीव जंतु आ जाए तो वे रास्ते को बदल देते थे, इधर उधर हो जाए, दाएं बाएं। पालकी भी हिलने डुलने लगती थी। रहुगण बहुत नाराज हुआ और बहुत फटकार लगाया, व्यंग करने लगा कि बहुत दूर से चलकर आ रहे हो, बहुत थके हुए हो,
बहुत दुबले पतले हो, जबकि मोटे थे हट्टे कट्टे जड़ भरत देखने में, लेकिन वो जानबूझकर व्यंग कर रहा है, अरे बहुत दुबले हो, भूखे प्यासे हो, बहुत दूर से चलकर आ रहे हो। अरे मूर्ख, तुझे पता मैं कौन हूं? मैं सिंधु देश का राजा रहुगण हूं। ठीक से चलो, नहीं तो ऐसी मरम्मत करूंगा कि जीवन भर भूल नहीं पाओगे। इस तरह से जब रहुगण बोलना शुरू किया, तब जड़ भरत जीवन में पहली बार बोलना प्रारंभ करते। पालकी अभी भी कंधे पर लिए हुए हैं। कि राजन, तुमने कहा कि मैं बहुत दुबला पतला हूं। ये दुबला होना, मोटा होना, ये सब शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, न मेरे में मोटापन है न पतलापन है। तुमने कहा कि बहुत भूखे प्यासे हो। ये भूख प्यास भी शरीर का धर्म है, आत्मा में न भूख है न प्यास है। तुमने कहा कि बहुत दूर से चले आ रहे हो, थक गए होगे। राजन, ये गमनागमन भी शरीर का धर्म है, आत्मा में कोई आवागमन नहीं है, न कोई थकावट है, न कोई श्रम है, न विश्राम है। वहां तो परम विश्राम है। और तुमने कहा कि मैं ऐसी मरम्मत करूंगा कि जीवन भर भूल नहीं पाओगे। राजन, जो मैं हूं वहां पर तुम्हारा कोई शस्त्र नहीं पहुंच सकता। अथवा मान लो कि मैं मूढ़ हूं, जैसे तुम्ही ने कहा कि ऐ मूढ़, तो मैं मूढ़ हूं, तुम्हारे मरम्मत कर देने से, तुम्हारे दंड देने से भी मैं क्या हो जाऊंगा? ज्ञानी तो नहीं हो जाऊंगा। जैसे कोई गेहूं पीसकर आटा बना दिया, अब आटे को क्या पीसोगे? पिसे हुए को क्या पीसोगे? तुम्हारी दृष्टि में या तो मैं महावज्र मूर्ख हूं, अब मुझे दंडित करके क्या करोगे? इतनी बात जब रहुगण ने सुनी तो समझ गया कि अरे ये तो कोई ज्ञानी महापुरुष लगते। पालकी से कूद पड़े राजा, साष्टांग चरणों में लेट गया, लगा स्तुति करने, भगवान आप कौन है बताइए, इस अवधूत रूप में आप कौन विचरण करते हुए जा रहे हैं? अपने भेष को छुपाए हुए हैं, कुछ भी देखने से समझ में बात नहीं आ रही आप कौन हैं। क्या आप अवधूत दत्तात्रेय हैं, ऋषभदेव हैं, भगवान कपिल हैं? आप कौन हैं बताइए? बार बार पूछ रहा है कौन है कौन है, फिर भी जड़ भरत कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप है। राजा थोड़े बुद्धिमानी से काम लिया, सोचा कि कुछ प्रश्न कर दें तो अवश्य ही इनको बोलना पड़ेगा, उत्तर देंगे। रहुगण ने कहा कि महाराज, आपने कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा को कोई कष्ट नहीं। महाराज, जैसे बर्तन में पानी रख के चूल्हे पर रख दिया जाता है और पानी के अंदर चावल डाल दिया जाता है, चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो अग्नि के स्पर्श में बर्तन आता है तो बर्तन गर्म होता है, बर्तन के स्पर्श में पानी है तो पानी गर्म होता है, और पानी के स्पर्श में चावल है तो चावल पकने लगता है। एक दूसरे के संपर्क में सभी है तो वह अग्नि वहां तक पहुंच गई। उसी प्रकार से शरीर के संपर्क में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के संपर्क में मन है, मन के संपर्क में बुद्धि है, बुद्धि के संपर्क में आत्मा है। तो अगर शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को भी होगा, मन को भी होगा, बुद्धि को भी होगा और फिर आत्मा को भी होगा। जैसे ताप व उष्मा वहां तक पहुंच गई, वैसे ही कष्ट की उष्मा वहां तक आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचेगी? बहुत कूट प्रश्न किया, सोचा कि ऐसा प्रश्न कर दें तो इनको कुछ ना कुछ उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन जड़ भरत ने जो उत्तर देना प्रारंभ किया, जड़ भरत बहुत प्रशंसा नहीं कर रहे हैं रहुगण की। अगर कोई सामान्य वेदांती होता तो बहुत प्रशंसा करता कि वाह, बहुत सुंदर वेदांत परक प्रश्न किया है, बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करता। लेकिन जड़ भरत कहते हैं कि अकोविदः कोविद वादवादान। राजन, तुम हो तो अज्ञानी,
लेकिन बात करते हो ज्ञानियों की तरह। हो तो महामूर्ख, लेकिन परम ज्ञानी की तरह बात करते हो। जैसे अर्जुन को फटकार लगाया ना भगवान ने शुरू में, असोच्यान अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांस्य भासते गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, तुम न शोक करने वालों के लिए शोक करता है और ज्ञानियों की तरह बात करता है, प्रज्ञावान पुरुषों की तरह बात करता है। जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर शोक नहीं होता। जो शरीर से हैं अथवा शरीर छोड़कर चले गए हैं, दोनों को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा का कहीं आवागमन नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता। उनकी दृष्टि आत्मा पर होती है, इसलिए उनके जीवन में शोक नहीं होता। अर्जुन को जैसे फटकार लगाकर भगवान ने आत्म तत्व का ज्ञान देना शुरू किया, यहां भी इन 2 श्लोकों में 52वें 53वें में अर्जुन को थोड़ा फटकार ही लगा रहे हैं कि मोह रूपी दलदल में तेरी बुद्धि धंस चुकी है। यहां तक कि शास्त्रीय मोह रूपी दलदल में भी नाना प्रकार की बातें तुमने शास्त्रों में सुना है और भांति भांति के वचनों को सुनने के कारण तेरी बुद्धि विचलित हो गई है। तो भगवान जिस तरह से अर्जुन को फटकार लगाए, उसी तरह से जड़ भरत ने राजा रघुगण को फटकार लगाया कि तू अज्ञानियों की तरह बात कर रहा है। ज्ञानियों की सभा में यह तेरा उदाहरण बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अरे राजन, क्या आत्मा का संबंध इसी तरह से है शरीर से, जिस तरह से पानी, बर्तन, चावल, अग्नि का सब उदाहरण दिया? यह उदाहरण वहां नहीं फिट बैठेगा। कोई भी लौकिक उदाहरण पूर्णांश में नहीं घटता, अध्यात्म में एकांश में ही घटता है, उसके कुछ भाग को केवल समझाने के लिए। कुछ पार्ट को समझाने के लिए थोड़ी सी इशारा ही कर सकते हैं। उन उदाहरणों से तुम पूरी तरह से नहीं समझ सकता अध्यात्म को। अरे यह जो तुमने उदाहरण दिया, अग्नि, बर्तन, पानी, चावल, ये तो सब पंच महाभूतों के ही विकार हैं। ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब प्रकृति ही है। चावल, पानी, बर्तन, अग्नि, ये सब प्रकृति है, पंच महाभूत हैं, उसी की निर्मिति है। इसमें अलग क्या है? लेकिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब यहां तक तो प्रकृति के हिस्सा है, लेकिन आत्मा वो प्रकृति से परे है। आत्मा का संबंध बुद्धि से नहीं है। बुद्धि आत्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, अगर शुद्ध बुद्धि हुई, अचल बुद्धि हुई तुम्हारी, समाधाव अचला बुद्धि, अगर विशुद्ध बुद्धि हुई तो परमात्मा के राज्य की बाउंड्री जहां से है वहां तक पहुंचा देगी, या प्रकृति की जो अंतिम सीमा है वहां तक ले जाएगी। जैसे नौका में बैठकर कोई नदी पार करता है तो नौका बिल्कुल नदी के अंतिम छोर तक ले जाएगी, जहां तक जल है वहां तक तो ले जाएगी, उसके आगे उसकी गति नहीं है। पर इतना महत्व तो है कि नौका नदी को पार करा दी। ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हुई, अचल स्थिर हो गई, तो वह इस भवसरिता से पार करा देगी, लेकिन परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रकृति से परे है। बुद्धि प्रकृति के अंतर्गत है। तो तुमने जो कहा कि बुद्धि को भी कष्ट होगा, तो आत्मा को भी क्यों नहीं कष्ट होगा? क्योंकि आत्मा संयुक्त है बुद्धि से। ऐसा नहीं है, एक प्रकृति से परे है, एक प्रकृति के अंतर्गत है, दोनों का संपर्क नहीं हो सकता। यह तुम्हारा उदाहरण ज्ञानियों की सभा में शोभायमान नहीं होगा, लेकिन बात कर रहा है बिल्कुल ज्ञानियों की तरह। तो कोई भी उदाहरण, लौकिक उदाहरण पूर्ण रूप से नहीं घटता अध्यात्म में। और कई बार शास्त्रों को पढ़कर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मान लेता है। जैसे जड़ भरत ने कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने को ज्ञानी मान लिया। महापुरुष जानते हैं कि इसको ज्ञान है नहीं, पर ऐसे ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते। हालांकि रघुगण की विनम्रता प्रकट हुई, चरणों में गिर पड़ा
और फिर उसे भी बोध हो गया, लेकिन अगर वो उसी ज्ञान को ज्ञान मान कर बैठे रहता तो महाअंधकार में भटक जाता, क्योंकि जो सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। तो जो पहले से मान रखा है कि मैं जान लिया, उसको जनाना बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनकर, शास्त्र वाक्यों को सुनकर तेरी बुद्धि जो विचलित हो गई है। हालांकि अर्जुन को नहीं लग रहा, अभी अर्जुन को नहीं लग रहा है कि मैं भांति भांति के वचनों को सुनकर विचलित हो गया। अर्जुन को तो लग रहा है कि मुझे शास्त्र आता है, मैं तो श्रुतियों को समझता हूं, मैं श्रुति विप्रतिपन्न नहीं हूं, मैं तो श्रुति को ठीक ठीक समझता हूं। अर्जुन को ऐसा लग रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि भांति भांति के शास्त्रीय बातों को सुनकर इसकी बुद्धि और विचलित हो गई। इसलिए धर्म अधर्म का निर्णय लेने में अर्जुन चूक जा रहे हैं। अधर्म को धर्म मान लिए, धर्म के मार्ग को अधर्म का मार्ग समझ लिए। अभी तक युद्ध करने आए थे बड़ी तैयारी से, यह युद्ध धर्म युद्ध है, उसके पीछे वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। अनेक दिव्यास्त्रों को इकट्ठा किए, भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे भी पाशुपतास्त्र लिए, इंद्रलोक में गए, वहां से भी अनेक दिव्यास्त्र देवताओं से मिला इनके। अभी तक नहीं लग रहा है कि यह युद्ध करना अधर्म है, अभी तक बुद्धि ठीक निर्णय दे रही। जब बिगुल बज गया, अर्जुन ने भी शंखनाद किया, देवदत्तम धनंजय, भगवान कृष्ण के शंख के साथ ही अर्जुन भी बजाए देवदत्त नामक शंख। अभी तक भी ठीक है, लेकिन इसके बाद अब बुद्धि विचलित हो जाती है और बुद्धि ने निर्णय देना शुरू कर दिया कि ये तो पाप करने जा रहे हैं हम लोग, अधर्म के रास्ते पर पैर रख दिए। और आधार ले लेती है बुद्धि शास्त्र वाक्यों का। शास्त्रों में ऐसा हमने सुना है, भौतित्य अनुशुश्रुमा, नर के अनियतम वासो भौतित्य अनुशुश्रुमा, हम लोग अनिश्चित काल तक नरक में वास करेंगे, ऐसा हमने सुना है गोविंद, ऐसा हमने सुना है। उसी बात को कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना, भौतित्य अनुशुश्रुमा, ऐसा हमने सुना है। तो भगवान ने कहा कि बहुत कुछ तुमने सुना है, लेकिन सुना है लेकिन गुना नहीं है। सुनना उसके बाद गुनना, ये दोनों होता है। सुनकर और उसको जीवन में ठीक ठीक चरितार्थ करना, उन बातों को अपने अंतःकरण में ठीक से एडजस्ट कर देना, ये भी एक बड़ी कला है। अध्यात्म के रास्ते में खासकर जो प्रारंभिक साधक होते हैं वे कई बार भ्रमित हो जाते हैं। शुरू में बड़े उत्साह से साधना में लगते हैं, कोरे कागज की तरह हैं। किसी सदगुरु के सानिध्य में या किसी संप्रदाय से जुड़ गए और वहां जो बातें बताई गई उसको बड़ी निश्चल भाव से वे ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो और भी नाना प्रकार के मार्गों की बात सुनते हैं, नाना प्रकार के उपदेश सुनते हैं, बहुत प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के मार्ग बताए जाते हैं। और अब उनकी बुद्धि धीरे धीरे उस शास्त्रों के दलदल में धंसती चली जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है साधक की कि उसको लगता है कि जब मैं भजन नहीं करता था उसी समय बढ़िया था, इस साधना के मार्ग में प्रवेश किया और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मुझे तो कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही, कौन सा मार्ग सही है कौन सा गलत है। जिसको सुनो वो अपने अपने मार्ग और संप्रदाय की बातें श्रेष्ठ बता रहा है। एक अवस्था आती है प्रत्येक साधक के जीवन में, एक बार और उलझने लगता है, सूझन अधिक अधिक अरुझाई। उस समय शास्त्र और साफ नहीं होगा और शास्त्र उलझता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उस समय बड़ी परेशानी होती है, अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो जाते हैं। एक किसान बहुत भोला भाला था, बहुत पवित्र जीवन था, खेती करता था,
अपनी गृहस्थी पालता था और कोई दाएं बाएं कुछ जानता ही नहीं था। कोई भी अनाप शनाप उसके जीवन में नहीं था। सरल सूठा किसान था। दोपहर के समय खेत में हल चला रहा था। एक महात्मा गुजर रहे थे रास्ते से। उसने हल रोक दिया, बैलों को खड़ा कर दिया। सोचा महात्मा जा रहे हैं, जरा पूछूं इन्होंने भोजन किया है कि नहीं, या इन्हें प्यास लगी हो। आकर प्रणाम किया। बोला महाराज, यदि आप प्यासे हो तो मैं जल इत्यादि की व्यवस्था करूं, भूख लगी हो तो मैं भोजन की व्यवस्था करूं। महात्मा बोले कि वत्स, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। बोला कि आप बस यहाँ एक पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए, मैं घर से अभी भोजन लेकर आता हूं। महात्मा बैठ गए वृक्ष के नीचे, भजन करने लगे। घर से लाया भोजन, भोजन कराया। महात्मा देखे कि बहुत सरल सूठा व्यक्ति है। महात्मा ने पूछा कि कुछ भजन इत्यादि भी करते हो, भगवान का नाम वगैरह जपते हो? बोला कि नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं करता, मुझे कुछ आता भी नहीं। संत ने देखा कि बहुत पवित्र हृदय का है, कोरे कागज की तरह है, तो उन्होंने एक मंत्र दिया। बोले कि इस मंत्र का जाप करना। मंत्र था सोहम। बोले तुम सोहम सोहम जपना। 1 साल बाद मैं फिर आऊंगा इसी रास्ते से, तुम 1 साल बस निष्ठा से जपते रहो। 1 साल बाद तुम बताना तुम्हारे अंदर क्या घटना घटी, फिर आगे की बात मैं बताऊंगा। इतना कहकर वे महात्मा चले गए। उसी समय से वह सोहम सोहम जपना शुरू कर दिया। 2-4 दिन जपा तो उसको रस आने लगा। उस मंत्र को जपने में उसको बड़ा आनंद आने लगा। सोहम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, उसको न उन्होंने बताया महात्मा ने, न उसको जानने की रुचि थी। बस वो तो समझ गया कि ये मंत्र है, इसको जपने से बड़ा भारी परिणाम आता है। श्रद्धा से जपने लगा, बड़ा आनंद आया। दिन रात जपता रहे। उसको लगे कि कोई मेरे पास ना आवे, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, अधिक से अधिक मैं जाप कर सकूं। 6 महीने तक जपता रहा। तब तक गांव में एक और महात्मा आ गए, वैष्णव महात्मा, खड़े तिलक वाले। और महात्माओं में इसको अब श्रद्धा हो गई थी, क्योंकि 6 महीने जो जपा है महात्मा के कृपा प्रसाद से, तो मन में बड़ा आनंद है। तो और भी एक कोई महात्मा आए हुए हैं, तो उनसे मिलने गया, उनका दर्शन करने गया। महात्मा ने देखा कि बड़ा सरल सूठा इंसान है, भगत जी हैं। तो महात्मा ने पूछा कि कुछ भजन भी करते हो? किसान ने बोला कि हाँ महाराज, 6 महीने पहले महापुरुष आए थे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, मैं उसी का जप करता, बस इतना ही मुझे आता है और कुछ नहीं आता। महात्मा ने पूछा कि कौन सा मंत्र जपते हो? बोला सोहम। सोहम सोहम उन्होंने कहा जपने। वैष्णव महात्मा बड़े नाराज हुए कि अरे इसका अर्थ भी समझते हो? इसका अर्थ क्या होता है? सोहम स अहम, वह मैं ही हूं। ऐसा कहीं होता है? गलत मंत्र जप रहे हो। चल, इतने दिनों तक तुमने जाप किया है, 6 महीने तक, तो मैं तुम्हारे मंत्र को नहीं बदल रहा हूं, इसमें एक दा जोड़ देता हूं। तो दासोहम, दासोहम, मैं उसका दास हूं, मैं उसका दास हूं, ये जप। अब वो दासोहम दासोहम जपने लगा। उन महात्मा ने कहा कि मैं 1 साल बाद फिर आऊंगा गांव में, तुम निष्ठा से जपते रहना, फिर आगे की बात आगे बताऊंगा। देखो, महात्मा ने ये नहीं कहा, ये नहीं पूछा कि तुझे आनंद आ रहा है कि नहीं। अभी महात्मा भी सांप्रदायिक दुराग्रह के ग्रसित थे। अपना मंत्र थोपना है, अपने संप्रदाय, अपने मत को श्रेष्ठ मानकर थोपना है। किसान से पूछे होते कि तुझे पुत्र आनंद आ रहा है? आनंद तो उसको बहुत आ रहा था। बोलते कि बस आनंद आ रहा है तो तुम लगे रहो, अपने उस मार्ग पर लगे रहो। लेकिन नहीं, ऐसे लोग बड़े दुराग्रही होते हैं अपने मार्ग के प्रति। किसी का उससे अनिष्ट होगा कि इष्ट होगा, इसे कोई लेना देना नहीं। अपना मंत्र, अपना ये थोपने में वो एकदम मंत्र ऐसे बांटते हैं।
बेधड़क बिना विचार किए कि ये सामने वाला भी कोई जप रहा है या कुछ विधि जानता है कि नहीं, और उसके मंत्र को चेंज कर दिए और वो चले गए 1 साल का आश्वासन देकर। अब 6 महीने तक किसान जपा दासोहम दासोहम, लेकिन पहले से आनंद कम हो गया है, पहले जैसा नहीं होता था। आनंद आता था लेकिन अब पहले जैसी मस्ती नहीं रही। तो 6 महीने जपा तो 1 साल हो गया था। तो वे महात्मा आए पहले वाले, देखे कि जाप वगैरह कर रहा है। महात्मा ने पूछा कि जो मैंने बताया था उस तरह से तुमने जाप किया, वही मंत्र जप रहे हो ना? बोला कि महाराज 6 महीने तक तो वही जपा। तब तक गांव में एक महात्मा आए थे, उनकी सेवा में मैं चला गया। फिर उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया कि मैं ये जपता हूं। वे बहुत नाराज हुए कि ना समझ हो तुम, इस मंत्र का अर्थ जानते हो, ये नहीं जपना चाहिए। तो उन्होंने एक और दा लगा दिया और कहते हैं कि दासोहम ये जपो। अब 6 महीने से मैं दासोहम जप रहा। तो पहले वाले महात्मा बड़े नाराज हुए कि तुम बहुत भोले भाले हो, तुझे जो कोई कह देता है कुछ उसी को पकड़ लेते हो, तुमने मेरी बात मानी नहीं, तुमने किसी और की बात क्यों सुनी? लेकिन तुमने 6 महीना जपा है दासोहम, चल इस मंत्र को चेंज नहीं कर रहा हूं, एक और स लगा देता हूं, सदा सोहम, ये जपा कर। और अब किसी की मत सुनना, इसी को जपते रहना, सदा सोहम। 1 साल बाद फिर मिलूंगा, फिर आगे की बात करूंगा। वे महात्मा कह के चले गए। अब सदा सोहम जप रहा है, लेकिन अब पहले जैसा भाव आनंद नहीं आ रहा है, अब आनंद और कम हो गया है। 6 महीने जपता रहा, तब तक फिर वो दूसरे वाले महात्मा का 1 साल हो गया था, वे आ गए। अब वो डर से नहीं जा रहा है मिलने, फिर कुछ सुझाव दे देंगे। किसान थोड़ा जटिल हो गया, अब पहले जैसा भोला भाला नहीं रहा, कोरे कागज की तरह नहीं रहा, अब वो थोड़ा जटिल हो गया, वो श्रुति विप्रतिपन्न होने लगा। इसी को कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते, भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी बुद्धि जब विचलित हो। अब वो जो वैष्णव महात्मा आए 1 साल बाद, तो सेवा में भी नहीं गया। उन्हीं महात्मा ने याद किया कि अरे वो भगत जी आया था पिछली बार, जरा उसको बुलाओ। वो डर से नहीं आ रहा है, फिर कुछ बता देंगे, कुछ सुझाव दे देंगे। जबरदस्ती बुलवाए उसको, आकर बैठ गया। वैष्णव महात्मा ने पूछा कि तुम्हें जो मैंने दासोहम जपने के लिए कहा था, तुम जपते हो? बोला महाराज मैं 6 महीने तो जपा है, लेकिन फिर 6 महीने बाद मेरे पहले वाले गुरुजी आ गए। उन्होंने पूछा तो मैंने बता दी सारी बात। वे बहुत नाराज हुए कि तुम किसी की क्यों सुना, तुम्हें जो बताया गया था उस बात को क्यों नहीं करता रहा? तो उन्होंने जो दासोहम आपने दिया था, तो उसमें एक और सा लगा दिया, बोले कि सदा सोहम। तो मैं 6 महीने से सदा सोहम जप रहा। वैष्णव महात्मा बहुत नाराज हुए कि तू एकदम वज्र मूर्ख है, तू महामूर्ख है, तू न अर्थ समझता है, न तेरे को कुछ पता है, शास्त्र विरुद्ध नाम जप रहा है, और तुमने 6 महीने जपा है सदा सोहम। चलो हटा नहीं रहा हूं, एक दा और लगा देता हूं, तो हो जाएगा दासोहम, दासोहम। ये जपा कर, दास, मैं दासों का दास, दासानुदास हूं। एक और दा लगा देता हूं, तो इसी को जब दासोहम। किसान एकदम जैसे पागल हो जाएगा, उसने हाथ जोड़ दिया, बोला कि महाराज कोई ऐसा मंत्र हो तो बता दो कि जो हमने अभी तक कुछ जाना है इन 1.5 सालों में, 2 सालों में, वो सब भूल जाऊं। जी करता है पहले जैसे हल चलाता था और अपनी गृहस्थी पालता था, कितना सुकून में था मैं। इन 2 सालों में तो ऐसे टेंशन में आ गया हूं, कभी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, मैं तो और पागल होने जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है। तो कोई ऐसा मंत्र भी है आपके पास कि जो मैं सब कुछ भूल जाऊं, पहले वाला भी, सोहम, दासोहम, सदा सोहम, दासोहम, ये सब भूल जाऊं और मैं पहले जैसा हो जाऊं जैसे हल चलाता था? कोई कृपा करके ऐसा मंत्र दीजिए, दे सकते हैं तो दीजिए।
यह स्थिति सबकी बनती है। सूजन अधिक अधिक अरुझाई, अध्यात्म और साफ नहीं और उलझता चला जाता है। लेकिन अगर वो किसान जप रहा था सोहम, तो दूसरे वाले जो आए उन्हें मंत्र चेंज नहीं करना चाहिए था। मंत्र चेंज करने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। अगर उसको आनंद आ रहा है, भजन करने में अच्छा लग रहा है, तो फिर उसको आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? कुछ भी आनंद पाने के लिए तो किया जा रहा है ना। जो भी आप करते हैं भजन चिंतन, वो आनंद पाने के लिए, उससे उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो उस मार्ग में अधिक से अधिक सहयोग कर सकते थे कि बेटा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तुझे आनंद आ रहा है, ठीक से चलते रहो, खूब लगे रहो, और प्रोत्साहित करते। लेकिन प्रोत्साहन की जगह अपने संप्रदाय को थोपना था। मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरा मंत्र बड़ा, ये द्वैतवाद का मंत्र है तो वो अद्वैतवाद का मंत्र है। ये जो बेवकूफी पकड़ लेती है, ये साधकों का बहुत अहित करती है। और छोटे मोटे साधक की बात यहां नहीं हो रही है। अर्जुन जैसे जब साधक को भी भगवान लक्ष्य में लेकर यह बात कह रहे हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनकर जब तेरी बुद्धि जो विचलित हो गई है, जब तक वो स्थिर नहीं हो जाएगी, और जब स्थिर हो जाएगी तो तुम योग को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा से तेरा संयोग हो जाएगा, नित्य संयोग हो जाएगा। तो भगवान सांप्रदायिक मोह के दलदल की तरफ इशारा कर रहे हैं। घर द्वार छोड़ देते हैं साधक, माता पिता को भूल जाएंगे, बच्चे पत्नी भूल जाएंगे, संन्यास लेने के बाद भाई बहन भूल जाएंगे। लेकिन दूसरा जो शास्त्रीय दलदल में धंस जाते हैं, उसको भूलना आसान नहीं। वो जीवन भर उनका शास्त्रीय दलदल पीछा करता है। जिस संप्रदाय में दीक्षित हो गए, बस उसी का गीत गा रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उससे भी बाहर निकलना है। कुएं का मेढक नहीं बनना है, समुद्र का मेढक बनिए। संप्रदाय में जन्म लेना ठीक है, किसी न किसी संप्रदाय में जन्म लेना यहां तक तो ठीक है। जैसे कोई मेढक है, बच्चा है, तो कुएं में जन्म लेगा, वहां तक तो ठीक है, क्योंकि कुआं उसके लिए सुरक्षित है। समुद्र में उसको अपने को बचाना बड़ा कठिन पड़ेगा, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें। तो कुएं में जन्म लिया, वहां पल बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कुएं में ही जीवन भर रह जाए, उसको कूप मेंढक कहा जाता है, कुएं का मेढक, और कुछ नहीं जानता है। गोल गोल आकाश कुएं में से दिखाई पड़ता है, बस सोचता है कि आकाश है, ये मेरा कुआं है, इतनी ही दुनिया है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन अगर वो समुद्र में कभी चला जाए गलती से, तब उसको पता चलेगा कि अरे दुनिया तो बहुत है, दुनिया तो इतनी बड़ी है कि मैं उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकता। तो जन्म लेना ठीक है संप्रदाय में, कुएं में जन्म लेना मेढक के लिए ठीक है, लेकिन जब मेढक बड़ा हो जाए तो कुएं से बाहर निकले। किसी भी संप्रदाय से अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करनी आसान होती है, लेकिन धीरे धीरे उस बैरियर को भी तोड़ना चाहिए। और वो बैरियर तोड़ नहीं पाता फिर साधक। बहुत कोई साहसी होता है, बहुत विवेकी होता है, बहुत लगनशील होता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, पंख मारता चला जाता है। नहीं तो सब पिंजड़े में बंद हो जाते, संप्रदाय के पिंजड़े में बंद हो जाते हैं। जैसे सुग्गे को आप बंद कर देते हो ना, अब उसमें कटोरी में दूध डाल देते हो, सेव डाल देते हो, अंगूर डाल देते हो, सब खाता है, लेकिन उसके पंख अब नहीं खुल पाएंगे। पिंजड़े में सब सुख सुविधाएं मिल गई हैं, उसको भोजन नहीं ढूंढना है जाकर, अपने सुरक्षा की भी चिंता नहीं करनी है, घोंसले भी नहीं बनाने हैं, कोई खतरा भी नहीं है, बहुत सुरक्षित है पिंजड़े में। भोजन समय पर भी मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, उसको नहला धुला भी दिया जा रहा है। लेकिन उसका जो पंख बंद होता चला जा रहा है, अब वो खुले आकाश में नहीं उड़ सकता है। तो कोई भी सांप्रदायिक बंधन में बंध जाता है तो बस अब वो खुले आकाश में नहीं उड़ पाएगा। इसलिए ये मतांतर व्यक्ति को पंगु बना देता है, और ये हर धर्म में है।
कहीं वैष्णव सन्यासी का है, कोई शैव है, शाक्त है, सन्यासी है, इसका चलता है, कोई उदासी है। जैनियों में जाओ तो कोई श्वेतांबरी है तो कोई दिगंबरी है, उनके भी बड़े झगड़े हैं। श्वेतांबरी मानते हैं हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, दिगंबरी कहते हैं हमारा मार्ग श्रेष्ठ है। एक जगह खुदाई से एक मूर्ति निकली भगवान महावीर की, 24वें तीर्थंकर की। तो श्वेतांबरी कहें कि ये श्वेतांबरी मूर्ति है, दिगंबरी कहें कि नहीं दिगंबरी मूर्ति है। तो उसमें अब सरकार अदालत में मामला चला गया, तो फैसला दिया गया कि इसको रोज दिन में दोनों पूजा करेंगे। सुबह से दोपहर तक की पूजा दिगंबरी करेंगे और दोपहर से शाम तक की पूजा श्वेतांबरी करेंगे। अदालत ने ऐसे फैसला दे दिया। अदालत तो एक समझौता ही करेगा और क्या करेगा। लेकिन जो दिगंबरी होते हैं उनके जो तीर्थंकर की मूर्तियां होती हैं उसमें आंख खुली रहती और श्वेतांबरियों की आंख बंद रहती, नेत्र बंद रहती। तो जब दिगंबरी आवे सुबह पूजा करने तो तीर्थंकर के एक आंख बनवाए हुए थे जो खुली हुई आंख थी, क्योंकि वो आंख उनका मिट चुका था। उस मूर्ति में ठीक से आंख पता नहीं चल रहा था कि आंख खुले नेत्र का बनाया गया है बंद नेत्र का। इसीलिए दोनों लड़ते थे कि हमारी मूर्ति है, हमारे संप्रदाय के, वो कहते थे हमारे। तो जब दिगंबरी पूजा करने आते थे दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक, तो एक खुली हुई आंख बनवाए थे, वो आकर चिपका देते थे। महावीर की आंखों में खुली हुई आंख बनवाकर एक चांदी का आंख बनवाए थे, वो चिपका देते थे। तो पूजा करें, दोपहर के बाद जब श्वेतांबरी आवे तो उस आंख को निकाल देते थे और वो एक दूसरे चांदी की आंख बनवाए थे जिसमें आंख नेत्र बंद थे, तो वे चिपका दें। तो दोपहर तक ऐसे पूजा करें, दोपहर तक वो खुले आंख वाला हो फिर बंद आंख वाला, उसी मूर्ति के साथ खेलते रहते थे। तो हर धर्म संप्रदाय में, छोटा सा है जैन धर्म, थोड़े ही फॉलोअर्स हैं पूरे विश्व में, 25-30 लाख होंगे, लेकिन उसमें भी देखो श्वेतांबरी दिगंबरी। बुद्धिस्टों में कोई हीनयान महायान, इनके भी आपस में बड़े झगड़े हैं। जैसे नालंदा का जो विश्वविद्यालय है वो महायान का है, जो विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बना था तो हीनयानों का था। आपस में दोनों का अलग अलग, उनकी भी अपने झगड़े हैं सांप्रदायिक। फिर उसमें भी बहुत से ब्रांचेज होते हैं, उसमें भी झगड़ते रहते हैं। ईसाइयों में भी है, कैथोलिक है तो प्रोटेस्टेंट हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, इनके भी बड़े झगड़े हैं। मुसलमानों के झगड़े तो आप देख ही रहे हैं, पूरा सीरिया इराक ये सब युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। ये सब मुस्लिम कंट्रियां हैं और आपस में भयंकर लड़ रही हैं। पूरी दुनिया देख रही है इनकी लड़ाई को। और लड़ाई क्या है? सिया सुन्नी का। सुन्नी सियाओं को नहीं देखना चाह रहे हैं, सिया सुन्नियों को नहीं देखना चाह रहे हैं। दोनों के झगड़े, थोड़े से सिद्धांत में अंतर है। दोनों कुरान को मानते हैं, दोनों उसी तरह से नमाज पढ़ते हैं, सब करते हैं। थोड़े से सिद्धांत के अंतर को लेकर इतने कटाकटी है। यह आज पूरा यह जो ईरान इराक सीरिया जिसको कहते हो, ये सब एक युद्ध क्षेत्र, बैटल फील्ड बना हुआ है। एक दूसरे के प्रति ऐसे बेरहमी से अगर सुन्नी पा जाते हैं, सियाओं को, उनके बच्चों को, स्त्रियों को ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं बच्चों को। दूसरे धर्म वालों से तो घृणा है ही उनकी, लेकिन आपस में भी वो किसी को नहीं देखना चाहते। कोई अहमदिया है, उसको मार मार निकाल रहे हैं जगह जगह से। कई मस्जिद में, उनके मस्जिद जो होते हैं दूसरे वाले बम सेट कर देते हैं, वहां मर जाते हैं सैकड़ों लोग। अब ये शास्त्रीय जो झगड़े हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। सिखों में भी पाया जाता है। कोई मुड़िया सिख है, कोई पगड़ी वाला है, कोई नीली पगड़ी वाला है, कोई निहंग है। इनके भी अब आपस में बड़े लड़ाइयां हैं। मनुष्य के अज्ञानता के साथ ये लड़ाइयां चलती ही रहेगी, इसको मिटाना आसान नहीं है। वैष्णव में भी अनेक मत पथ हैं।
एक बार वृंदावन में ही दो संप्रदाय आपस में उलझ गए। एक कहते थे कि भगवान कृष्ण का जो श्रृंगार किया जाता है तो उसमें मुकुट दाईं तरफ झुका रहना चाहिए। एक संप्रदाय दाईं तरफ झुका के बनाता है। दूसरे संप्रदाय वाले जब भगवान का पोशाक बनाते हैं, मुकुट सजाते हैं, तो बाईं तरफ झुका रहता है मोरपंख। अब दोनों एक दूसरे पर आक्षेप करते थे कि तुम शास्त्र विरुद्ध श्रृंगार कर रहे हो। कहता था तुम शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। तो शास्त्रार्थ इतना भयंकर हो गया कि जब ब्रिटिश टाइम था तो अदालत में मामला चला गया। अब धार्मिक चीज अदालत में चली जाए तो क्या होगा। तो जज के पास जब मामला आया, अंग्रेज जज था, वो भी मुस्कुराने लगा कि बताओ अब इसमें मैं क्या उत्तर दूं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों शास्त्र के पंडित हैं, दोनों अपने ढंग से निकाल रहे हैं अर्थ। तो उसने निर्णय दिया कि न मुकुट दाएं झुके होना चाहिए न बाएं, मुकुट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये सही है रास्ता है, दोनों सीधा श्रृंगार करो। अब अदालत में मामला जाएगा तो ऐसा ही होगा। एक बार हरिद्वार में भी वैष्णव सन्यासी लड़ गए। कोई कहता था हर की पैड़ी है, कोई कहता था हरि की पैड़ी है। वैष्णव कहेंगे कि हरि की पैड़ी है, शैव कहते थे हर की पैड़ी है। शुद्ध नाम क्या है? वो कुछ लिखे वो कुछ लिखे। यह भी मामला अदालत में चला गया। वहां भी जो जज था वो मुस्कुराया। यह भी ब्रिटिश काल के समय की बात है। तो उसने कहा कि ना हर की पैड़ी होना चाहिए ना हर की पैड़ी होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए हड की पैड़ी, क्योंकि यहाँ हड्डी विसर्जित की जाती है। तो हाँ, छोड़ो हर और हरी के झगड़े, सही नाम तो यह है कि हड की पैड़ी है, मैंने यहाँ हड्डी विसर्जित की जाती है, यही नाम सही है। ये सब नासमझी पूर्ण ये सब झगड़े हैं। और इन झगड़ों का कारण है कि व्यक्ति श्रुति विप्रतिपन्न हो जाता है। सुन सुन के भांति भांति के वचनों को उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है। वो ठीक से कुछ एडजस्ट नहीं कर पाता। वो ऐसा साधक जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, वो क्या भजन करेगा। तो जाल दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौटुंबिक जाल, मोह का जाल है, जिसमें अर्जुन फंस गए। पारिवारिक मोह उत्पन्न हो गया कि दृष्टु एवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, हे कृष्ण मैं तो अपने सामने उपस्थित स्वजनों को ही देख रहा हूं, इसमें शत्रु किसको कहूं। यह कौटुंबिक मोह का जाल अर्जुन को घेर लिया। और एक दूसरा जाल होता है शास्त्रीय जाल, और उस शास्त्रीय जाल में सांसारिक कामनाओं की बात जो जो लिखी हुई है उसी को पकड़ लेता है। जैसे भगवान ने पीछे कहा कि वेद बादरता यामिमाम पुष्पिताम वाचम, वेदों की बातों को बड़े दिखावटी शोभा युक्त वाणी में सुनाता, लोगों को प्रस्तुत करता है। कामात मानः स्वर्ग परा, अनेक कामनाओं से युक्त होकर और स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानकर नाना प्रकार के कर्मकांड को करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है बड़े दिखावटी शोभा युक्त वाणी में, और कहता है कि देखो ये वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। अब ये व्यक्ति भी शास्त्रों के अरण्य में भटक गया। जो शास्त्र परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए विधान बताते हैं, वो नाना प्रकार का कर्मकांड करके और स्वर्ग पाने के लोभ में चल पड़ा। भागवतम में कथा आती है यज्ञ पत्नियों की। जब भगवान ने चीरहरण की लीला की, गोपियां जब मार्गशीर्ष महीने में, इसी महीने में जो अभी चल रहा है, अब पूर्णिमा को पूरा हो जाएगा महीना, यही एक महीने का व्रत जब गोपियों ने किया, ब्रज की गोपियों ने, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में ब्रज की गोपियां मां कात्यायनी की पूजा करती हैं और भगवान कृष्ण को पति के रूप में मानती हैं। भगवान कृष्ण ने अंत में उनके भाव को स्वीकार किया, उनकी साधना सफल हुई। यह कथा चीरहरण की जो आप सुनते हैं भागवत में, यह सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, लेकिन उसके तुरंत बाद देते हैं कि यज्ञ पत्नियों की कथा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गोचारण करते करते बहुत दूर निकल गए। आज वृंदावन में बहुत दूर चले गए, जहां कभी नहीं गए उन क्षेत्रों में चले गए, करीब करीब मथुरा नगरी के करीब चले गए। और ग्वाल वालों को बहुत तेज भूख लगी, दोपहर का समय है, बहुत तेज भूख लगी। ग्वाल वाल कहने लगे कि लाला, तुमने अगासुर मारा, बकासुर मारा, पूतना मारा, अनेक असुरों का वध किया, दावानल पान किया, कालिए नाग को नाथा। लाला एक कृपा और कर दे, हमारे जो पेट में ये भूख रूपी असुर उठ रहा है, जरा इसको भी शांत कर दो। बड़े बड़े काम किए हुए छोटा काम कर दो जरा, बहुत भूख लगी है, बहुत तुम आज दूर लेकर हम लोगों को चले आए, कुछ खाने को नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, इसका भी उपाय किया जाएगा। सामने चतुर्वेदी लोगों का गांव था। अपने गांव से बाहर यज्ञ मंडप बनाकर यज्ञ कर रहे थे, स्वर्ग को पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ, यज्ञ जो कर रहे हैं चतुर्वेदी लोग, इनसे कुछ भोजन मांग कर लाओ, मेरे लिए भी मांग कर लाना। वे ग्वाल बाल आए, मंडप से बाहर ही प्रणाम किया, बाहर से ही, और बोले कि श्री कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, हम लोगों को कुछ भोजन चाहिए, आप लोग कृपा करें। लेकिन भोजन देने की तो बात क्या, जब ग्वाल वालों ने प्रणाम किया तो उन लोगों ने ठीक से उत्तर भी नहीं दिया, और इशारे में बोला कि जाओ, यहां से चले जाओ, क्योंकि यज्ञ में बोल नहीं सकते। तो इशारे में, हाथ के इशारे से कहे कि यहां से तुरंत चले जाओ। अछूत अशुद्ध बिना नहाए धोए पता नहीं कहां से आ गए सब, जाओ, यहां कुछ नहीं है। लौट आए ग्वाल बाल, लाला तुमने भोजन की बात कही, भोजन देने की बात, उन लोगों ने तो बात भी नहीं किया ठीक से, मेरे प्रणाम का उत्तर भी नहीं दिया। लाला बहुत भूख लगी, अब हम क्या करें। गोविंद बोले कि एक प्रयास और करो, अब उनके पास नहीं जाना है, उनकी पत्नियों के पास जाओ, उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। तो फिर से ग्वाल बाल गए। माताएं बड़ी सरल सूटी थी, उन्हें कोई वेद का अहंकार नहीं था, उन्हें कुछ वेद आता भी नहीं था, और उनसे उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, उन्हें कुछ खाने को चाहिए, हम लोगों को भी खाने को चाहिए, कुछ भूख लगी है बहुत ज्यादा। उनकी पत्नियों ने जब यह बात सुनी, उन्हें बड़ा आनंद आया कि अरे ये वही कृष्ण बलराम जिनकी लीलाएं हम लोग प्राय सुना करती हैं, ब्रज में जिनकी नित्य नूतन लीलाओं को हम लोग सुना करती हैं, आज क्या वे आए हुए हैं हमारे घर के पास। बहुत उनके अंदर मातृत्व उमड़ आया, और ये बच्चे भूखे हैं, भोजन इनको चाहिए। उनका मातृत्व उमड़ पड़ा, और जो भोजन तैयार की थी, भोग प्रसादी को यज्ञ में अर्पित करने के लिए तैयार की थी, वो थाली में सजा सजा कर, और सब माताएं चल पड़ी, भगवान कृष्ण और बलराम को भोजन कराई, ग्वाल वालों को भोजन। जब चलने लगी थी तो यज्ञ मंडप से ही उन लोगों ने पूछा, कर्मकांडी पंडितों ने पूछा इशारे में, कि बोल नहीं सकते थे, इशारे में पूछा तुम लोग कहां जा रही हो। तो इशारे में माताओं ने भी कह दिया कि हम लोग जहां जा रही हैं ठीक ही जा रही हैं, हम लोग अपना काम कर रही हैं, आप लोग अपना काम करो, आप अपने करते रहो। वे बड़े गुस्से में आ गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे, बोलेंगे तो सब खंडित हो जाएगा नियम, मन मार कर रह गए। और ये लोग भोजन कराई, भगवान ने इनको भक्ति प्रेम का वरदान भी दिया। हालांकि वहां पर थोड़ी सी वार्ता आती है, भगवान भोजन करके अब कहें कि अब आप लोग लौट जाइए। तो उन लोगों ने कहा कि हमने तो सुना है कि आपकी शरण में जो एक बार आ जाता है अब उसका लौटना नहीं होता, वो सदा के लिए शाश्वत चला जाता है, अब फिर उसका लौटना नहीं होता इस संसार में।
और आप तो हमें भेज रहे हैं, लौटा रहे हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि आखिर कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, कहीं ना कहीं से कुछ शास्त्र वाक्य तो बोल ही देंगी कि जो उनकी शरण में एक बार चला जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता वो मेरा परम धाम है। ये बात सुनी है, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये तो सुनी सुनाई बातें बोल रही हैं। श्रद्धा काफी है, बहुत सुंदर है भाव, लेकिन फिर भी इस जो शास्त्र वाक्य बोल रही है सब सुनी सुनाई, अनुभव का नहीं है। तो भगवान थोड़ी परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि आप जरा अपने धर्म का भी विचार करो, आपके पति देव वगैरह फिर क्या सोचेंगे। आप अपने धर्म को के विचार करते हुए लौटना चाहिए आपको। पत्नियां, यज्ञ पत्नियां बोलती हैं कि हम अब कैसे लौटेंगी, अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें इस बात का डर लग रहा है। भगवान को मौका मिल गया, बोले कि अच्छा इस बात का भय है ना आपको कि आपके पति आपको स्वीकार नहीं करेंगे, अगर इस बात का डर है तो मैं वो डर समाप्त कर देता हूं। जाओ, पहले से भी ज्यादा प्रेम करेंगे, पहले से भी ज्यादा भाव से स्वीकार करेंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। और इस तरह से लौटा दिया गोविंद ने। जब वो यज्ञ पत्नियां लौट कर आई तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके पति लोग बड़े भाव से पूछने लगे और इनके जीवन को धन्य बताने लगे। वो जो चतुर्वेदी लोग थे बोले कि धन्य है तुम लोगों का जीवन, और अपने जीवन को धिक्कारने लगे कि धिक्कार है मेरी विद्वता पर, मेरे पांडित्य पर, मेरे वेद ज्ञान पर, मेरी कुलीनता पर, कर्मकांड की दक्षता पर धिक्कार है मुझे, और तुम लोग धन्य हो जो इन्हीं आंखों से इस अधोक्षज भगवान का दर्शन किया तुम लोगों ने, धन्य है तुम्हारा जीवन। अपने को बड़ा धिक्कार रहे हैं उसमें। तो उनकी पत्नियों ने एक बात कही कि जब इतना धिक्कार रहे हो और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं तो अभी भी क्या बिगड़ा है, अभी भी तो पास ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे, जाकर दर्शन कर लो। उन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोगों ने दर्शन कर लिया तो हमारा दर्शन करना हो गया, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुमने दर्शन कर लिया तो हमारा दर्शन भी करना हो गया। इस तरह से बात को टाल गए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वास्तविकता कुछ और थी। कंस भीता न चाचलन, कंस के भय के कारण ये मिलने नहीं आए। इनको पता चल गया था कि ये वही बालक है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी और ये नंद के यहां पल रहा है, और कंस को भी पता चल गया है, और कंस के दिए हुए साधनों पर ही हम पलते हैं। और अगर मिलने चले गए, कंस को पता चल गया कि ये मिलने गए थे कृष्ण बलराम से, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया इन लोगों ने, तो कंस फिर सब राशन पानी भी बंद कर देगा, दंडित भी कर सकता है, जेल में भी डाल सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है, बहुत दुष्ट है। तो कंस के भय के कारण ये भगवान कृष्ण से मिलने नहीं आए, लेकिन स्वर्ग पाने के लिए नाना प्रकार के कर्मकांड कर रहे हैं। कामात मानः स्वर्ग परा, इस स्वर्ग को ही सर्वोपरि मानकर और वेदों के उन श्लोकों को लेकर, उन भावों को निकालकर वेदों से, और वे समझते हैं कि मैं तो वैदिक ढंग से काम कर रहा हूं, मैं कोई शास्त्रहीन बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो शास्त्र युक्त बात कर रहा हूं। तो एक अहंकार भी आ जाता है कि मैं तो शास्त्र के अनुसार कर रहा हूं, और उसको खुद ही नहीं पता चलता कि मैं शास्त्र के अरण्य में भटक चुका हूं। स्वर्ग इत्यादि पाने के लिए नाना प्रकार का कर्मकांड करता है, स्वयं सामने भगवान भी आ जाए तो उसको नहीं समझ पाता है। तो ऐसे लोगों को भी श्रुति भी प्रतिपन्न कहा जाता है। यहां भगवान ने, यहां आचार्य सुखदेव ने इस कथा को तुरंत क्यों दिया? मतलब एक तरफ गोपियों का वो जो 1 महीने का व्रत है, माँ पार्वती की, माँ कात्यायनी की पूजा, उसकी कथा सुनाते हैं, और तुरंत उन याज्ञ की ब्राह्मणों की कथा तुरंत डाल दिया। उसका कारण था, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, एक भोली भाली गोपियां जो वेद नहीं जानती,
जो बहुत परिष्कृत मंत्र भी नहीं बोल सकती, जो बहुत पूजा भी नहीं जानती कैसे पूजा की जाती है, भाव में केवल बालुका इकट्ठी कर देती हैं, उसी को माँ कात्यायनी मान लेती हैं और नहाती हैं, उन्हीं वस्त्रों को फिर पहन लेती हैं। इतना शुचिता अशुचिता का भी उन्हें बोध नहीं है, उन्हीं वस्त्रों को फिर पहन लेती है। तभी तो चिरहरण किया भगवान ने। और वृंदावन का सहज जो पत्र पुष्प है उसको चुन लेती हैं, घर से कुछ बना कर लाती हैं भोग लगाने के लिए। चेरू 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 हविष्य भुंजाना, जो स्वाभाविक भोलेपन में उनको ज्ञान है, पता है, वही पूजा कर देती हैं और अपने शुद्ध हृदय से प्रार्थना कर देती हैं और भगवान को मांगती हैं और कुछ नहीं मांगती। पति में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ, नंद के जो लाला हैं, नंदलाल हैं, वे मुझे पति के रूप में मिले। सीधी बात अपनी रख देती। तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे सीता जी भी मांगती हैं राम को, लेकिन सीधा नहीं मांगती। सीता जी बहुत कुलीन घर की हैं, विदेहराज जनक की कन्या है जानकी। जहां वेदांत की पाठशालाएं चलती थी वो मिथिला, जहां के नर नारी सभी विद्वान थे, विदुषी थी, वहां कोई अनपढ़ अबुद्ध था ही नहीं। उन महाराज विदेहराज जनक की कन्या है जानकी, तो बहुत कुलीन है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सब कुछ जानने वाली हैं। तो वे जब मांगती है मां पार्वती से, तो ये नहीं मांगती कि मुझे राम पति रूप में मिल जाए, वे कुछ अलग अंदाज में कहती है, गोपियों की तरह नहीं कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां, नंद के लाला मुझे पति के रूप में मिले, ऐसे नहीं। वे कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु राम, मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के। उनका जो मांगने का ढंग है वो अलग प्रकार का है। मोर मनो, पहले गाई है ना, जय जय गिरीवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। ऐसे बोलती जा रही, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वस बिहारिणी। ऐसे करते करते अंत में ये कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उर सब ही के। माँ, मेरे मनोरथ को तू ठीक ठीक जानती है, क्योंकि सबके हृदय रूपी घर में तुम निवास करती हो। अब क्या मुझे चाहिए तुम सब जानती हो। अब मां जानकी बहुत विद्वान हैं, तो सीधी भाषा में बात नहीं कर रही हैं। गोपियां बहुत निरक्षर और भोली भाली हैं, तो सीधी बात अपनी रख देती, उनको और घुमा फिरा कर बात करने नहीं आ रहा। तो मां, तुम ही जानो, मेरे भाव को तुम जानती हो अच्छी तरह से, क्योंकि सबके हृदय रूपी घर में निवास करती। और मां जानकी ने भी कहा कि ठीक है, मन जा ही राच्यों। मां पार्वती ने कहा कि मन जा ही राच्यों, मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। तो जो वर तुम्हें पसंद है वही मिलेगा। इशारे इशारे में सब बात हो गई, लेकिन यहाँ तो एकदम सीधा अपनी मांग को रख देती हैं। गोपियां इतनी भोली भाली हैं और इनके भोलेपन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गोपियों को गोविंद मिल गए इनके भोलेपन से। लेकिन जो बहुत कर्मकांड जानते हैं, जो बहुत क्रिया दक्ष हैं, बहुत कुलीन अपने को कहते हैं, चतुर्वेदी कहते हैं, 4 वेदों का जो अपने को ज्ञाता कहते हैं, और वो उस अधोक्षज भगवान को समझने में चूक गए, मिलने तक नहीं आए। तो यहां दोनों कथाओं को एक साथ देने का बस मतलब यही है। भगवान शुकदेव जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि राजन, यह जो भगवत पथ है,
ये भाव प्रधान है, कर्मकांड प्रधान नहीं। इसमें बहुत कुछ तुझे आता हो या नहीं आता हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत शास्त्र नहीं भी आता हो तो भाव से थोड़ी सी बातें भी पकड़ लिए हो तो उससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। कई बार बहुत कुछ जान लेने के बाद भी हमारी बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाती है। श्रुति विप्रतिपन्ना तेदा शास्त्र निश्चला, बहुत भांति भांति के वचनों को, शास्त्र वाक्यों को सुन सुनकर भी हम और एक दलदल में धंसते चले जाते हैं। तो एक पारिवारिक दलदल है और एक शास्त्रीय दलदल है। ये शास्त्रीय दलदल भी बहुत गहन है और बहुत विस्तृत है। इससे जो बाहर निकल जाता है उसकी बुद्धि समाधान को प्राप्त हो जाती है और वह भगवान में अचल स्थिर ठहर जाती है और भगवान से उसका नित्य योग हो जाता है। तो यह तो 2 श्लोक है, 52वां और 53वां। इसमें अर्जुन पर चोट किया है भगवान ने कि तेरी बुद्धि भी मोह रूपी कलिल मतलब कीचड़ में धसी हुई है और शास्त्र के कीचड़ में भी धसी हुई है। जब तक तू बाहर नहीं निकलेगा, मतलब पारिवारिक मोह को भी तोड़ो और शास्त्रीय जो तुझे ज्ञान हो गया है और समझता है कि मुझे शास्त्र आता है, उस भ्रम को भी तोड़ो। दोनों को तोड़ना होगा पार्थ, तब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुम समझ पाओगे। इतनी बात जब भगवान थोड़ी सी हैमरिंग करते हैं, थोड़ी सी चोट करते हैं अर्जुन के अहंकार पर, उसके शास्त्रीय ज्ञान पर, उसके मोह पर, तो अर्जुन भी तो अर्जुन है। अर्जुन बड़ी जिज्ञासा से भगवान कृष्ण की बातों को सुन रहे हैं, वे बुरा नहीं मान रहे हैं। और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, समाधावचला बुद्धि, वो समाधान को प्राप्त हो जाता है और योग को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने जब यह बात सुनी तो अर्जुन अब कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं कि जिनकी बुद्धि समाधान को प्राप्त हो गई है, जिनकी बुद्धि स्थित हो गई है, स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, हे गोविंद, उनकी क्या परिभाषा है और उनके क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। आप उन स्थित प्रज्ञ की, समाधावचला बुद्धि वाले महापुरुष की जरा परिभाषा भी दीजिए, उनके लक्षण भी बताइए। अब स्थित प्रज्ञ की बात अर्जुन पूछेंगे 54वें श्लोक में, और 55वें श्लोक से अध्याय के समाप्ति पर्यंत, मतलब 72वें श्लोक तक 18 श्लोकों में भगवान स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते चले जाएंगे। तो कल से हम स्थित प्रज्ञ की जो अर्जुन बात पूछे हैं उस श्लोक में प्रवेश करेंगे। स्थित प्रज्ञ की वार्ता प्रारंभ हो जाएगी। कल से आप सभी भाव से, समय से सुनने का प्रयास करेंगे। अब इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत चलेगी। अब एक वार्ता अलग क्रम में। अब भगवान अर्जुन को उपदेश नहीं देंगे। अब अर्जुन ने जो पूछा है उन महापुरुषों का लक्षण, उन महापुरुषों के लक्षण, गुण धर्म क्या होते हैं, उनकी मानसिक अवस्था, अंतःकरण की अवस्था क्या होती है, उसका वर्णन करते चले जाएंगे। और वो उन गुण धर्मों से हमें भी युक्त होना होगा। अगर हम भगवान से युक्त होना चाहते हैं, नित्य युक्त होना चाहते हैं, तो सबको स्थित प्रज्ञ होना ही होगा। यह गीता का बड़ा अद्भुत स्थित प्रज्ञ की वार्ता है। आप सभी भाव से सुनेंगे कल से। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल,
हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री।